7वें सदी का अरब, तपती हुई रीत, खामोश फजाएं और उफक पर फैलती हुई सुनहरी रोशनी। एक ऐसा दिन तुलुआ हो रहा है जो तारीख के सफ़हात में हमेशा के लिए ज़ब्त होने वाला है। ये सिर्फ एक मैदान नहीं बल्कि एक आजमाइश गाह है जहां ईमान, सब्र और इताअत को परखा जाएगा। बेचैनी सी फैली हुई है कि सरदार एक जगह जमा है। उनके चेहरों पर संजीदगी है, उनकी आवाज़ों में सख्ती है। बद्र की शिकस्त ने उनके गुरूर को तोड़ दिया है, मगर इस शिकस्त ने उनके अंदर एक आग भी भड़का दी है, बदले की आग। वो एक ऐसा लश्कर तैयार कर रहे हैं जो न सिर्फ जंग करे बल्कि अपने वकार को वापस हासिल करे। वक्त गुजरता है और फिर एक अजीम लश्कर तैयार हो जाता है। 3000 अफराद, घोड़े, हथियार, झंडे, सब कुछ जंग के लिए आमादा। जब ये लश्कर चलता है तो जमीन कांपती महसूस होती है, गिरद के बादल उठते हैं और हर कदम के साथ एक ही मकसद नुमायां होता है, फतह और इंतकाम। दूसरी तरफ में मंजर बिल्कुल मुख्तलिफ है। यहां तादाद कम है, सिर्फ 700 अफराद, मगर उनके दिलों में एक ऐसी ताकत है जो किसी भी हथियार से ज्यादा मजबूत है। ईमान की ताकत, यकीन की ताकत। उनके चेहरों पर सुकून है, मगर उनके अंदर एक इज़्म भी है। वो जानते हैं कि ये दिन आसान नहीं होगा, मगर वो तैयार हैं। जब मैदान का इंतखाब होता है तो के करीब सफ बंदी की जाती है। हर शख्स अपनी जगह पर खड़ा है। एक पहाड़ी पर तीर अंदाज तैनात किए जाते हैं। उन्हें एक वाज़ेह हिदायत दी जाती है कि किसी भी हालत में अपनी जगह न छोड़ें, चाहे हालात जैसे भी हों। यही नज़्म इस जंग की कामयाबी की कुंजी है। फिर वो लम्हा आता है जब खामोशी टूटती है। दोनों लश्कर आमने सामने आते हैं और जंग का आगाज हो जाता है। तलवारों की आवाज, ढालों की टक्कर, घोड़ों की दौड़, हर तरफ एक शोर है, मगर उस शोर में भी एक मकसद है, एक जदोजहद है। इब्तिदाई लम्हात में मंजर बदलता है। मुसलमान आगे बढ़ते हैं, उनके कदम मजबूत हैं, उनका हौसला बुलंद है। दुश्मन पीछे हटने लगता है। ऐसा महसूस होता है कि कामयाबी करीब है। हर लम्हा उम्मीद बढ़ती जा रही है, मगर इसी दौरान एक ऐसा लम्हा आता है जो सब कुछ बदल देता है। कुछ तीर अंदाज जो पहाड़ी पर खड़े थे, ये समझते हैं कि जंग खत्म हो चुकी है। वो अपनी जगह छोड़ देते हैं। यह एक छोटा सा फैसला था, मगर उसके असरात बहुत बड़े होने वाले थे। दूसरी तरफ दुश्मन इस मौके को भांप लेता है। अचानक पीछे से हमला किया जाता है। घोड़ों की रफ्तार तेज हो जाती है, जमीन पर दौड़ती हुई टापें, और एकदम से मैदान जंग का नक्शा बदल जाता है। जो लश्कर आगे बढ़ रहा था वो अब घेरे में आ जाता है। अब हर तरफ इंतशार है। सिफें टूट चुकी हैं। लोग एक दूसरे को तलाश कर रहे हैं। गरद इतनी है कि कुछ वाज़ेह नहीं। आवाजें गूंज रही हैं, मगर समत का अंदाजा लगाना मुश्किल है। ये वो लम्हा है जहां हौसले का इम्तिहान हो रहा है। इसी दौरान एक खबर फैलती है, एक ऐसी खबर जो दिलों को हिला देती है। कुछ लोग रख जाते हैं, कुछ के कदम कमजोर पड़ जाते हैं, मगर कुछ ऐसे भी हैं जो साबित कदम रहते हैं। वह हर हाल में डटे रहते हैं, क्योंकि उनका यकीन हालात से नहीं बदलता। ये लम्हात सख्त हैं, दर्द से भरे हुए, मगर उन्हीं लम्हात में सीखने का मौका भी है। ये वो वक्त है जब इंसान अपनी कमजोरियों को पहचानता है और अपनी ताकत को भी। वक्त गुजरता है, सूरज आहिस्ता आहिस्ता गुरूब होने लगता है। जंग का शूर कम हो जाता है। मैदान खामोशी इख्तियार कर लेता है, मगर यह खामोशी आम नहीं, इसमें एक पैगाम छिपा हुआ है। जमीन पर जो निशानात बाकी हैं वो सिर्फ जंग के नहीं बल्कि फैसलों के हैं, इताअत के हैं, और इस हकीकत के हैं कि नज़्म व ज़ब्त के बगैर कामयाबी मुमकिन नहीं। ये दिन खत्म हो जाता है, मगर उसके असरात बाकी रहते हैं। दिलों में सवालात हैं। सोचने के लिए बहुत कुछ है कि कहां गलती हुई और कैसे उसे दरस्त किया जा सकता है। ये वाकया हमें सिखाता है कि कभी कभी इंसान जल्दी में फैसले कर लेता है और एक लम्हे की नाफरमानी बड़े नुकसान का सबब बन सकती है, मगर यही हालात इंसान को मजबूत भी बनाते हैं, उसे सिखाते हैं और उसे बेहतर बनाते हैं। आज भी खामोश खड़ा है, मगर उसकी खामोशी में एक आवाज है, एक पैगाम है जो हर आने वाले को कुछ ना कुछ सिखाता है।
जब हुआ उस पहाड़ से टकराती है तो यूं महसूस होता है जैसे वो आज भी वही कहानी सुना रही हो। एक कहानी जो सिर्फ माजी की नहीं बल्कि हाल और मुस्तकबल की भी है। ये सिर्फ एक जंग नहीं थी बल्कि एक सबक था, एक रहनुमाई थी कि कामयाबी सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि ईमान, सब्र और इताअत से हासिल होती है। और आखिर में यही हकीकत सामने आती है कि असल फतह वही है जो इंसान को बेहतर बनाए, जो उसे सिखाए और जो उसे सच्चाई के करीब ले जाए। यही वो सबक है जो रहती दुनिया तक जिंदा रहेगा।